नमस्कार दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का जो कैश डिपॉजिट स्लिप होती है ना, यानी कि अगर आपको एसबीआई के आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं, कैश डालने हैं, तो उसकी जो स्लिप होती है ना, वो आप कैसे भर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको ये जो कैश डिपॉजिट स्लिप भरनी है ना, तो अगर आपके पास देखो एटीएम होगा ना, तो आप डायरेक्टली एटीएम से ही कैश को डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में कैश को डिपॉजिट करना है, तो फिर आपको ये स्लिप ही भरनी पड़ेगी। अब देखो स्लिप कैसे भरनी है वो मैं आपको बताता हूँ। स्लिप भरते वक्त यहाँ पर आपको तीन दिखाई देंगे। यहाँ पर एक सेक्शन होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको राइट साइड में आना है। राइट साइड में ये जो आपको दिखाई देगा ना, एसबीआई डिपॉजिट पे इन स्लिप। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगी डेट। तो आपको डेट में आज की जो भी डेट होगी, जब भी आप यहाँ पर ये स्लिप भर रहे हो, उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये है 26/11/2022, ऐसे करके आपको डेट लिख देनी है। और हाँ, अगर डेट होगी 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऐसे 1 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 01 02 03, ऐसे आप लिख सकते हो। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा ब्रांच। ब्रांच में आपको क्या करना है कि आपका अकाउंट जिस भी ब्रांच में है ना, उस ब्रांच का नेम यहाँ पर लिख देना है आपको। और अगर आपको पता नहीं है कि कौन से ब्रांच में है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो पासबुक होगा ना, पासबुक में आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कौन सी ब्रांच है आपकी। ओके, तब उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका नंबर। तो ये जो नंबर है ना, ये होगा आपका अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर। तो आपको अकाउंट नंबर ही देना है। अकाउंट नंबर में आपको आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर ऐसे लिख देना है, और एक बॉक्स में यहाँ पर जो है एक ही डिजिट आना चाहिए। अब दोस्तों उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेम। तो नेम पे आपको क्या करना है कि आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। फुल नेम आप लिख सकते हो, और या फिर आप सिर्फ आपका नेम और सर नेम भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब आपको उसके नीचे की तरफ दिखाई देगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसे लगा देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अकाउंट से लिंक किया है वही लगाओ, कोई भी लगा सकते हो, आपका मोबाइल नंबर बस आपको लगाना है। मोबाइल नंबर के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी होगी ना, उसे आपको यहाँ पर लिखना है, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके नीचे की तरफ रुपीज़ इन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रुपीज़ इन वर्ड्स में आपको क्या करना है कि जितने भी रुपीज़ आपको यहाँ पर बैंक में जमा करना है, तो उतने आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे कि अगर मुझे 3,000 जमा करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 3000 रुपीज़ ओनली, आपको ऐसा लिखना है। और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप ये हिंदी में भी लिख सकते हो। पूरा का पूरा जो फॉर्म है ना, जो स्लिप है, उसे आप हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3000 रुपीज़ ओनली या फिर 3000 रुपये, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो चेक नंबर है वो आपको लिखना है। देखो, अगर आप जो पैसे है ना वो चेक से भरने वाले हो, तो फिर आपको यहाँ पर चेक नंबर को लिखना है। लेकिन अगर आप कैश भरने वाले हो ना, तो सिर्फ ऐसे कैश लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ पर इस वाले साइड में ऐसा दिखाई देगा, आपका जो कैश है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिख दिया है 3,000, आपको यहाँ पर 3,000 लिखना है, और ऐसे डैश करना है, और फिर एक बार आपको यहाँ पर फाइनल 3000 रुपीज़ लिख देना। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर का मतलब ये है कि इससे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो बैंक अकाउंट जिसके नेम पे है उसकी ही साइन चाहिए। यहाँ पर डिपॉजिटर यानी कि कोई भी आपके अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है, और उसकी साइन जो है वो यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर आपको साइन लगा देनी है। अब आपको यहाँ पर बीच में आ जाना है। बीच में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा पैन नंबर। पैन नंबर में क्या लिखना है आपको वो मैं आपको बता दूँ। तो देखो, अगर आपको जो है 50,000 से ज़्यादा रुपीज़ डिपॉजिट करना है ना, तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड का नंबर है, पैन नंबर, उसे लिखना होगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म 60 को फिल कर दे, फॉर्म 60 को भर देना है, बैंक से लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर टिक कर देना है फॉर्म 60 में। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैश डिपॉजिट में आपको ये सब कुछ डिटेल्स दिखाई देगी। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको, आप जो भी पैसे को जमा कर रहे हो ना, वो कितने पैसे लाए हो, आप कितने नोट्स लाए हो, वो सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देगी। तो हमें हमें जो है 3000 रुपीज़ जमा कर रहे हैं, तो 3000 रुपीज़ में आपको यहाँ पर देखना है कि 2000, आपके पास जितने भी पैसे, उनमें से 2000 की कितनी नोट है। तो यहाँ पर मेरे पास थी 2000 की एक नोट, तो ये हो गए हैं टोटल 2000 रुपीज़। अब मेरे पास जो है 500 की भी दो नोट थी, तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है नंबर में, और यहाँ पर आपको जो है टोटल कितना हो गया, 500 इंटू 2, ये हो गया 1000। अब इन सभी का जो टोटल होगा ना, यहाँ पर वो आपको नीचे की तरफ लिखना है कि 3000। ओके, अब यहाँ पर हमने लिख दिया है 3000, तो हमारे 3000 रुपीज़ हो चुके हैं। अब आपको आ जाना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर कुछ ये डिटेल्स दिखाई देगी। सबसे ऊपर की तरफ है डेट। डेट में आपको क्या करना है कि जो डेट है आज की, वही वाली लिख देनी है, 26/11/2022।
अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रांच। ब्रांच में आपको क्या करना है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपको जो आपका ब्रांच नेम होगा वो लिख देना है, और नहीं पता होगा तो आप जो है पासबुक से भी लिख सकते हो देख के। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको जो है आपका बैंक अकाउंट नंबर जो आपका होगा ना वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और एक बॉक्स में एक डिजिट आना चाहिए। और उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेम। नेम पे आपको क्या करना है कि आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आपको नेम के नीचे की तरफ दिखाई देगा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर आपको लिख देना है, अगर आपको लिखना चाहो तो। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा अमाउंट। अमाउंट में आपको क्या करना है कि जितना भी अमाउंट आप जो है डिपॉजिट करना चाहते हो उस अमाउंट को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि हमने उस साइड पे लिखा था, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है 3000 ऐसे। तो ये हो गया हमारे 3000 रुपीज़। और उसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है रुपीज़ इन वर्ड्स, तो यहाँ पर हमें वर्ड्स में लिखना पड़ेगा 3000 रुपीज़ ओनली, या फिर 3000 रुपये, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके नीचे आपको सेम वैसे ही वहाँ पे जैसा था वैसा दिखाई दे रहा है कैश चेक नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप चेक से पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको चेक नंबर को लिख देना होगा, और आपका जो डेट होगी वो लिखना है, नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आप कैश से भर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कैश लिखोगे तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ पर जो है जो फाइनल जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि हमारी थी 3000, तो 3000 और उसके ऐसे डैश करके नीचे की तरफ फाइनल हमारे जो है 3000 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमारी जो है ना ये स्लिप कंप्लीट हो चुके हैं, हमने पूरी स्लिप भर दी है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि स्लिप का आप देख सकते हो ये वाला, ये साइड का पार्ट और ये साइड का पार्ट, इन दोनों के बीच में ऐसा डॉट दिखाई दे रहा है। ये इसीलिए है कि जब भी आप अब ये पूरी स्लिप भरने के बाद आप जब कैशियर को ये वाली स्लिप दोगे ना, तो ये स्लिप में यहाँ पर वो लोग जो है स्टैम्प मार देंगे, और आपको क्या करना है वो लोग दे ही देगा आपको, इतना जो पार्ट है ना वो आपको दे देंगे, जिससे कि ये जो प्रूफ एज अ प्रूफ आप यूज़ कर सकते हो कि आपने जो है इस वाले अकाउंट में पैसे भरे। तो इतना पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, और बाकी का ये जो है वो बैंक वाले ले लेंगे। और आपका जो मनी है वो भी आपको इसके साथ दे देना है, तो आपका जो कैश है वो डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।